इस स्टोरी से कम आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि पूरी कहानी है क्या, जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा, जिसके इर्द गिर्द कर्नाटक में इस वक्त हुआ बवाल है। तो क्या उपजे देश के सवाल हैं? जी हाँ, उन सवालों का रुख करते हैं। पहला, क्या लव जिहाद का शिकार हुई है नेहा? क्या पिता जो आरोप लगा रहा है, क्या लव जिहाद का शिकार हुई नेहा? और दूसरा सवाल, क्या कर्नाटक में लव जिहाद गैंग एक्टिव है, जैसा पिता के भी आरोप हैं? लव जिहाद पर राजनीति आखिर कब तक चलेगी और कब तक इस तरीके की घटनाएं होंगी और उनका शिकार एक मासूम लड़की होती रहेगी? और लव जिहाद गैंग पर फाइनल प्रहार कब तक होगा? कब तक ऐसे लोग अपनी मनचाही हरकतों को अंजाम देते रहेंगे और बलिदान होती रहेंगी मासूम लड़कियां? हमारे साथ कई खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ने वाले हैं। नेहा जोशी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रही हैं। विजय कौशिक, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वृंदा अडिगे, एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ रही हैं। संजय सहाय जी, फॉर्मर आईपीएस हैं, बेंगलुरु से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनके साथ ताहिरा हसन, महिला अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगी। तो इस चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले मैं इस चर्चा में संजय सहाय जी को लाना चाहूंगा, जो कि फॉर्मर आईपीएस हैं, बेंगलुरु से हैं, कर्नाटक से संबंध रखते हैं। संजय सहाय जी, ये जो घटना सामने आई है, इसमें पुलिस ने इस कल्प्रिट, इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर हत्या का ये इल्जाम है, और कहते हैं कि इसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगी है। कार्रवाई किस तरीके की पुलिस करेगी, इसमें क्या कुछ हो सकता है, पुलिस के नजरिए से बताएं। पेशेवर पुलिस अधिकारी के तौर पे बात करूंगा और बाकी जो स्मोक स्क्रीन बना हुआ है इस विषय में, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। पेशेवर पुलिस अधिकारी के तौर पर 1 घंटे के अंदर द मेन अक्यूज उसको अरेस्ट किया गया था, और क्या क्या हो सकता है इसमें। इन्वेस्टिगेशन जो है, जितने भी उसके पहलू हैं, उसमें सीसीटीवी एक मुख्य होता है, उसके साथ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सीसीटीवी फुटेज में जो लोग वहां थे वो भी उसमें आ गया है, तो उनके स्टेटमेंट पे, प्लस इसका जो पूरा बैकग्राउंड चल रहा है, काफी दिनों से बैकग्राउंड चल रहा है। इन्होंने प्रपोज किया एंड इट वाज रिजेक्टेड, फिर पेरेंट्स के तरफ से हुआ, इनसे बात करने के लिए मना किया गया, ओवरचर्स रिगार्डिंग। तो ये पूरे बैकग्राउंड को लेते हुए, और आज के तारीख में डिजिटल एविडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाहे वो मोबाइल फोन हो, सीसीटीवी वीडियो फॉरेंसिक्स हो, और इस तरीके के पूरे चीज को एक साथ लाके एक क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन वो करना बहुत जरूरी है। और उस क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन में हमें ये भी पता चल जाएगा वेदर इट इज अ पर्सन रिलेटेड ऑफेंस, विच मीन्स कि एक बंदे ने वो किया है या उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी का एंगल है। कॉन्स्पिरेसी क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटेटिव पुलिस इन्वेस्टिगेशन, उसमें ये चीज आपको पता चल जाएगा। और शायद इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता किया जा सकता है कि जब इस घटना को, जब इस हत्या को अंजाम दिया गया, उसके पहले 4-5 घंटे पहले ये जो एक्यूज है, जिसको कि पुलिस ने गिरफ्त में लिया है, वो उसका किस किस से बात हुई, वो कहां कहां रहा, इन चीजों को भी शायद पुलिस कलेक्ट करेगी। तो मैं जो कॉन्स्पिरेसी एंगल की बात कर रहा हूं ना, वो 4-5 घंटे नहीं, वो 1-2 महीने से क्या क्या कर रहा था, मेरे हिसाब से एक ये प्रीमीडिएटेड क्राइम है। तो प्रीमीडिएटेड क्राइम का मतलब है कि इसने काफी कुछ प्लान किया है, और ये लड़की मेडिकल लीव पे थी, और उसके बाद वो एग्जाम देने पहले ही दिन आई थी, और उसी टाइम से उसने आर्म्स वगैरह स्मगल किया, जिससे कि ये ऑफेंस किया गया है। So every single movement of the accused that can be tracked, मोबाइल फोन से, their टावर लोकेटर्स, बहुत तरह के ऐसे ऐसे डिजिटल आज के तारीख में सुविधाएं हैं, जिससे डिजिटल फॉरेंसिक्स, वीडियो एनालिटिक्स, इस तरीके से बिल्कुल ही पिन पॉइंट किया जा सकता है। डिजिटल एविडेंस आज कोर्ट्स में एक्सेप्ट किया जाता है, और उसके बेसिस पे वी कैन पिन इट डाउन, किससे किससे बात करता था, कहां कहां जाता था, और पिछले 2-3 महीने के दरमियान में या 6 महीने के दरमियान में इसने क्या क्या किया, वो पूरा स्टोरी इन अ वेरी कॉन्क्रीट मैनर इट कैन बी बिल्ड अप डिजिटली, फेल सेफ एंड इन अ प्योरली लीगली इन्वेस्टिगेटिव फॉर्मेट, जो कि फिर वो कोर्ट में भी उसी ढंग से चले। तो जिस भी तरह का कॉन्स्पिरेसी एंगल है, दैट कैन कंप्लीटली बी सॉर्टेड आउट इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, विच शुड बी टाइमलाइन, क्योंकि जस्टिस भी मिलना है।
तो वो टाइमलाइन जो होना चाहिए कि आपको 3 महीने में या 4 महीने, और ये लोकल इशू है, इसमें कोई इंटरस्टेट या इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस वो सब कोई इश्यूज नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन इन अ स्पैन ऑफ अ मंथ और 2 months और माइट बी लेसर देन दैट, I think it will deliver results, and very concrete results, very clear results, and very definitive results. ताहिरा हसन जी भी महिला अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, मेरे साथ मेरे सभी सम्मानित मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं कोशिश करता हूं सबसे पहले ताहिरा हसन जी को ले लेता हूं, उसके बाद मैं अपने राजनीति से जुड़े हुए मेहमानों का भी रुख करूंगा। ताहिरा हसन जी, इस तरह की घटनाएं बहुत पहले आती रही। मैं जो विरोध हो रहा है, जिस लव जिहाद के एंगल को लेकर कर्नाटक में विरोध हो रहा है, उससे आपको अभी नहीं जोड़ूंगा। मैं ये सवाल रखूंगा कि बच्चियों को इस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है, और नुकसान भी ऐसा वैसा नहीं, उनकी आत्मा तो झकझोर दी जाती है, उनकी जिंदगी भी लील ली जाती है, और फिर उसके बाद इल्जाम, एक दूसरे पर आरोप, एक दूसरे पर तमाम चीजें। कौन सी सजा होनी चाहिए, वो कौन सा तरीका होना चाहिए जिससे इस तरीके के हैवान दूर रहें कम से कम इन हरकतों को करने या सोचने से? देखिए, मैं हमेशा कहती रही हूँ कि जस्टिस वर्मा कमेटी भी जब आई थी निर्भया के बाद, तो यही उसकी भी सजेशंस थे कि महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को सीरियसली लेते हुए कन्विक्शन रेट को 100% करना होगा। किसी एक को बहुत सजा मिल गई बड़ी, दूसरे को नहीं मिली, कम मिली, किसी में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को सजा मिलनी चाहिए, तभी ये जो हमारे कानून बने हैं इनका डर बना रहेगा। देखिए, पेट्रार्की डीप रूटेड है। मैं इसमें पॉलिटिक्स न करते हुए इसकी बात करती हूँ कि पेट्रार्की डीप रूटेड है, पुरुष प्रधान समाज में नहीं सुनने की आदत नहीं है। तो अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, एक तरफा है, तो उसको लगता है कि नहीं कह सकता, ये उसके आत्मसम्मान पर हमला है। महिला का आत्मसम्मान, उसकी डिग्निटी कोई मतलब नहीं रखती है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी सोच के खिलाफ भी एक लड़ाई होनी चाहिए। बहुत कुछ हो रही है, विमेन एक्टिविस्ट, जैसे हम लोग विमेन राइट्स एक्टिविस्ट बराबर कर रहे हैं, कैंपेन ले जा रहे हैं, कितने नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, इस पे कोशिश की जा रही है सेंसिटाइज करने की, कि जाहिर है सोसाइटी में जो पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे, तभी सोसाइटी बेहतर बनेगी, एक खूबसूरत समाज तैयार होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसे जिस तरह से पॉलिटिसाइज किसी मर्डर को करने से पहले बात होनी चाहिए कि इस तरह की तमाम जितने भी एक्ट हों उनमें सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसमें कहीं प्रोटेक्शन के लिए किसी को नहीं खड़े होना चाहिए। वो फैयाज हो, कोई और हो, कोई हो, मैं कहती हूँ जिसने क्राइम किया है, जिसने कानून को हाथ में लिया है, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, देश के कानून के ऊपर नहीं है। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र संविधान से चलता है, कानून से चलता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको पॉलिटिसाइज न करके उस बिटिया को जस्टिस मिलना चाहिए। आप सही कह रही हैं कि ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, लेकिन ऐसे हत्यारे, ऐसे सनकी, ऐसे शोधे वो कानून मानते ही कहां हैं। वृंदा अडगे भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। वृंदा जी, कर्नाटक इस वक्त उबल रहा है इस बच्ची के कत्ल से, लेकिन इससे पहले भी कई इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं और कई बहुत कन्विक्शन पर ही आकर बात अटकती है। और संजय जी से आगे मैं जानना चाहूंगा, लेकिन अभी पहले श्रद्धा मर्डर केस कोई नहीं भूला। आफ्ताब अमीन पूनावाला, जो कि होटल मैनेजमेंट का एक पढ़ा लिखा बंदा था, उसने 35 टुकड़े एक लड़की के कर दिए। शाहबाद डेयरी दिल्ली में सरेआम एक लड़की की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। साहिल नाम का बंदा पकड़ा गया, एसी और फ्रिज मैकेनिक था। और यहां पर यह शख्स बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, पढ़ना, दिमाग, सोच हर एक तरीके से संपन्न, लेकिन घिनौनी हरकत करने में सबसे आगे। क्या सजा होनी चाहिए जो कि नजीर बने, क्योंकि नजीर नहीं बन पाती जब चीजें, तब इस तरीके के और शोधे आगे आते हैं। ताहिरा जी ने जैसे कहा कि हमारी ये जो समाज है ये पुरुष प्रधान की समाज है, और वहां वो सोच हर दिन जो भी हो, वो कौन से भी इकोनॉमिक स्ट्रैटा के हो सकते हैं, या कोई भी धर्म के हो सकते हैं, या कोई जात के भी हो सकते हैं। जब महिला ना कहती है तो वो आदमी ना लेने
ले नहीं सकता। वो सोचता है कि वो कोई महिला उसको तिरस्कार ही नहीं कर सकती ये है। गलती उस तो ये आदमी जो की है सोच, जो ना को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या फिर उसकी फैमिली की भी है जो अपने घर के लड़के को यह समझा नहीं पाते कि एक लड़की की ना का मतलब ना होता है। ये फैमिली की बात तो होती है, लेकिन हमारे फिल्मों को देखिए, जब हीरो स्टॉकिंग करता है, किसी हीरोइन के पीछे जाता है, तो उसके ऊपर गाना है, डायलॉग है, और उसको हम क्या कहते हैं, महिमा मंडल, ग्लोरीफाई कर देते हैं कि यस दिस इज ओके, ये ठीक है। जब हीरो ऐसा करता है और हीरो के पीछे, हीरोइन के पीछे जाता है, इट इज ओके। सो हमको ये जो मैसेजेस मिलती है मीडिया से, वो हमारे सर में बहुत ज्यादा गाड़ के हो जाता है। तो फैमिली की भी बात होती है, और उसकी बात तो हम, तो उनकी जवाबदारी है, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि ये जो पुरुष के सर के अंदर है कि महिला मेरी बात माननी चाहिए। अगर मैं प्यार की बात उससे करता हूँ, या एक रिलेशनशिप उसके साथ करना चाहता हूँ, तो उसको बहुत खुशी हो जाना चाहिए। क्योंकि हम महिला को सोचते हैं कि वो गुलाम है, वो अपने बारे में या अपने जीवन के बारे में सोच नहीं सकती, सोचना भी नहीं चाहिए। तो आपने जैसे कहा, हमारी फैमिली भी ऐसे ही सोचती है कि हम देखेंगे लड़का आपको, वो लड़का, जो भी लड़का हम दिखाते हैं, बस अपना ये गला दिखा देना और वो मंगलसूत्र पहनेगा और सब हो जाएगा। ये एक साइड की बात है। तहिरा जी ने ये भी कहा कि हमारी ये जो कानून है, आज तो बहुत सख्ती है, लेकिन कितने ऐसे केसेस में हमने स्विफ्ट पनिशमेंट देखा है कि जल्द से जल्द उनको सजा मिल जाती है। ऐसे तो नहीं देख सकते। और जब हम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं, तो 13%, 13% के ज्यादा उनकी कन्विक्शंस नहीं है। 13%। उसमें भी हाँ हाँ, बस उतना ही है। अब हम 13% एवरेज अगर चीजें इंडिया निकल कर में, सामने आएंगी तो इस तरीके के जो शोहदे हैं, इस तरीके के जो सनकी हैं, वो तो जगह जगह कुकुरमुत्तों की तरह उभरेंगे ही। खैर, अब मैं रुक कर लेता हूं। विजय कौशिक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता के तौर पर जुड़े हुए हैं। विजय जी, मैं आपका रुख इसलिए कर रहा हूं कि राज्य में आपके ही दल की सरकार है, राज्य की कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य सरकार उसको देख रही है। लेकिन यहां पर बात यह है कि बच्ची जिस शख्स की बेटी है, वो कांग्रेस का ही पार्षद है उबली से, और उसने खुलकर इल्जाम लगाया है कि यह सब लव जिहाद का असर है जिसके चलते ऐसा हुआ। वो शख्स उनकी बेटी के पीछे पड़ा, स्टॉक करता रहा और आज उसने हत्या कर दी। और आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं सब गलत है। क्या सही है, बताइए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो हमारे कांग्रेस के साथी, जो पार्षद जिनकी बेटी के साथ ये घटना घटी है, बहुत ही निंदनीय है। और अगर परिवार इस बात को कह रहा है कि लव जिहाद का मामला है, तो निश्चित तौर पर तो बड़ी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें भी कोई शक नहीं है, जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से इस तरह की घटनाओं की बढ़ोतरी बड़े पैमाने पर क्या हुई विजय है। कौशिक जी, क्या विजय कौशिक सुन जी, तो लीजिए, राज्य का सुन तो विषय है लीजिए। कानून व्यवस्था, उसमें मोदी जी की सरकार क्या कर लेगी अभी? सुन तो लीजिए, जब लव जिहाद को लेकर हमारे देश में फिल्म आई, तो हमने मोदी जी से कहा कि मोदी जी, ये लव जिहाद की जो समस्या है, इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनना चाहिए। मोदी जी ने क्यों नहीं बनाया? ये आपने कहा, कांग्रेस ने कहा? हमने कहा, बिल्कुल कहा। ठीक है, कांग्रेस ने लव जिहाद के लिए कानून बनाने को कहा। ठीक है, हमने ये कहा कि भाई मोदी जी, आप एक देश एक संविधान की बात करते हैं, तो लव जिहाद के मुद्दे का जो मुद्दा है, ऐसे राज्यों पर क्यों छोड़ते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर कानून बना दीजिए। लेकिन मोदी जी ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के चलते इस चीज को, अच्छा विजय राष्ट्रीय जी, एक स्तर बात पर कानून बताइए, नहीं बनने एक बात दिया। बताइए, कांग्रेस की सरकारें कहां कहां है, किन राज्यों में है, जरा सा बताएंगे आप मुझे? भाई, कर्नाटक के अंदर है, जी हिमाचल के अंदर है, जी, ठीक है, और भी कई स्टेट के तो अंदर वहां है। लव जिहाद को लेकर आप लोगों ने क्या कदम उठाए, ये भी बता दीजिए। नहीं, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा अरे ये क्यों है नहीं कि मुद्दा है? जब एक, आप कह रहे हैं मोदी नहीं, जी की नहीं, सरकार आई, सुनिए, ये सब चीजें बढ़ गई, आप उन्होंने सुनिए, कानून नहीं बनाया सुन तो हमारे लीजिए। कहने पर, तो अच्छा, सुन आपने तो क्या लीजिए, किया अब अपनी सुन तो सरकारों लीजिए, में? अब सुन तो लीजिए। मान लो धारा 302 है, क्या वो धारा 302 राज्य सरकार ने बनाई है या केंद्र सरकार ने बनाई है संविधान के अंदर?
इस बात का जवाब दे दो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कानून व्यवस्था सुनिए, राज्य सरकार का मसला है कि नहीं? अगर ये अरे चीजें सुन तो पनप रही हैं लीजिए। और आपने केंद्र सरकार से मेरी कहा बात था, सुनिए। तो आपने अपने स्तर पर अपने राज्यों में क्या सुन तो किया, ये भी लीजिए। बता दीजिए। मेरी बात तो सुनिए ना, जो संविधान ने हमें अधिकार दे रखे हैं, उन अधिकारों के तहत जो भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी वो हो रही है, और उस कार्यवाही को लेकर मैं तो इसलिए आपको काट रहा हूं कि आपके पार्षद समझो, कह रहे हैं कि आप ये मसला राज्य की लव बात जिहाद कर का रहे है, थे। आपके अब सुन तो मुख्यमंत्री लीजिए। कह रहे हैं ये गलत है, ऐसा सुनिए, कुछ नहीं अब है। सुन तो लीजिए। पार्षद, अरे मेरी सुनिए बात तो, पूरी हो जाने दो। निरंजय्या हिरेमत कह रहे हैं कि ये गलत है और मेरे परिवार और मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। खैर, अब मैं रुक कर लूंगा, आपको समय दे दिया मैंने। नेहा जोशी इस वक्त मेरे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन के तौर पर जुड़ी है और उनका भी रुख करना ही होगा, क्योंकि आंदोलन यहां पर परिवार की तरफ से हो रहा है, कर्नाटक में समाज की तरफ से हो रहा है। नेहा जोशी जी, कई सारे मामले लगातार आ चुके हैं, बीजेपी लगातार लव जिहाद को लेकर बात करती रही है। उत्तर प्रदेश में तो इसके ऊपर कड़े नियम भी बना दिए गए उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, और तब बड़े सवाल उठाए गए थे कि धार्मिक भेदभाव कर रही है सरकार। श्रद्धा मर्डर केस दिल्ली का किसी को भूला नहीं है, शाहबाद डेयरी का केस कोई भूला नहीं होगा, और ये भी हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे केस हैं। बीजेपी क्या राजनीति कर रही है? बीजेपी वाकई कर्नाटक में उभरते हुए इस एक अलग चीज को रोकने की कोशिश में यह सब कुछ कर रही है? सभी साथियों को, दर्शकों को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के साथी को ये याद दिलाऊंगी कि निरंजन हीरामत जी की बेटी नेहा हीरामत जी के साथ कोई घटना नहीं घटी, उसे दिन दहाड़े मार दिया गया। वो जिंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, कोई घटना नहीं घटी है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये मर्डर। तो पहले तो अपनी थोड़ी भाषा को थोड़ा ठीक करें, जो जैसा है उसे वैसे ही बताएं। अब लव जिहाद, मैं आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं कर रही थी, मैं इस तरीके से जाएगा। विजय भाई सुन लीजिए, विजय भाई सुन लीजिए, इसका सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ जो पुलिस के पास है। नहीं, नेहा जी अपनी बात पूरी कीजिए। डिबेट होगी तो मैं नहीं बोल लेकिन है तो ये घटना, चाहे लव जिहाद की घटना हो, उनको अपनी बात रखने दें। आपने अपनी बात रखी, उनको अपनी बात रखने दें। और लव जिहाद का शब्द इस मामले में आपके ही पार्षद और लड़की के पिता की तरफ से सामने आया, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी चर्चा का केंद्र था ही नहीं। अपनी बात रखिए। नेहा जी अपनी बात पूरी करें। विजय जी जरा ध्यान रखें, प्लीज सुन लें। अब विजय जी मेरी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको पूरा वक्त दिया जाएगा बात काउंटर करने का। जब डिबेट का कोई एटिकेट होता है, कृपया ढंग से डिबेट कीजिए। अब बात आती है कि ये मामला किस तरीके का है। देखिए, एक होता है प्यार और एक होता है प्रोजेक्ट। यहाँ जब लड़कियों को प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाए तो वो गुस्सा नहीं होता, वो फिर घृणा और हिंसा का रूप लेता है, जो हम श्रद्धा से लेकर नेहा तक के केस में हम देख रहे हैं। लव जिहाद है कि नहीं है, कांग्रेस के नेता शशि थरूर किताबें रिलीज कर रहे हैं, कह रहे हैं लव जिहाद है ही नहीं। या विजय कौशिक कह रहे हैं कि लव जिहाद के खिलाफ सेंट्रली कानून बनाइए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए सख्त सजा वाले कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बना दिए हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इश्यू है, क्या रोक रहा है कर्नाटक का या कोई भी कांग्रेस शासित प्रदेश को इस तरीके के कोई कानून लाने में? तो जो पार्टी मानती ही नहीं है, देखिए यूके की होम मिनिस्टर कहती है कि लव जिहाद है, केरला के बिशप मालाबार के बिशप जोसेफ कहते हैं कि लव जिहाद है, इससे हमारी बेटियों को बचाना है। आइसिस ब्राइड्स क्या होती है हम सबको पता है। सारी दुनिया कह रही है कि लव जिहाद है, कांग्रेस के नेता अड़े हुए हैं ये कहने में कि लव जिहाद है ही नहीं। और विजय कौशिक जी, मुझे पता नहीं इस डिबेट के बाद इनको नोटिस ना मिल जाए कहीं, ये कह रहे हैं कि लव जिहाद के लिए केंद्र को कानून बना देना चाहिए था। आपकी सरकारें जिन प्रदेशों में है, मुझे एक प्रदेश गिना दीजिए जहां आपकी सरकार ने कोई निर्णायक कदम उठाया हो लव जिहाद को हमारी बेटियों के प्रति जो हिंसा हो रही है। पहले बोलने दीजिए। नहीं, यह आपसी नहीं है, थोड़ा इंतजार करें। एक क्रम से मैं सभी मेहमानों को वक्त दूंगा। नेहा जी कंप्लीट करें, मुझे फिर आगे बढ़ना है। नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो गई। वो बताएं कि उनकी सरकारों ने क्या कदम उठाए और उनके पार्षद एक जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि मेरे परिवार के साथ ये हुआ है। एक मिनट नेहा जी इसे मैं चर्चा में आ जाऊं। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा, जो कि मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं, जरा सा लड़की के पिता की वो बात सुनवा दें जिसपे वो अपनी तरफ से सब कह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये लड़की के पिता का कहना है, जरा सुनवा दे पहले। एक हिंदू लड़की और एक मुसलमान लड़का, अपना जात अलग, हम पंडित लोग हैं और इस पंडित लोग कोई ममडन से प्यार करता है, चलो वो जात उसमें। लव जिहाद वाले का जो संघ है ना,
वो ऐसे ही टारगेट करते हैं। जो अच्छे लड़की लोग चाहिए, अच्छे खानदानी चाहिए, और हमारे जितने भी जो परंपरा है, ऐसी लड़की को वो लोग अपने कब्जे में लेने के लिए चाहते हैं। ऐसा होके अपने को ये अन्याय हुआ है। निरंजन नैया हिरेमत कह रहे हैं कि लव जिहाद का जो गिरोह है वो इसी तरीके से टारगेट करता है। उनका बयान है, मेरा बयान नहीं है। कांग्रेस के पार्षद हैं, अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से नाराज हैं, और ये उन्होंने कहा है, ये हमने नहीं कहा। इसलिए चर्चा के केंद्र में हम चीजों को लाएं। खैर, मैं संजय सहाय जी मेरे साथ फॉर्मर आईपीएस इस वक्त जुड़े हुए हैं, और बेंगलुरु को उन्होंने कर्नाटक को नजदीकी से देखा है। संजय जी, ताहिरा जी शुरू में कह रही थी कन्विक्शन हमारे यहाँ एक ऐसी बड़ी एक ऐसे बड़े क्या कहते हैं अटकाव की तरह है, जो बहुत देरी से होता है, या कई मामलों में जो जिसकी उम्मीद की जाती है वैसा नहीं दिखता। क्या ये एक वजह है कि कन्विक्शन देर से होना ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है? आप क्या मानते हैं? बढ़ावा तो देता ही है। अगर इतना देर हो जाए, 10 साल निकल जाए, 5 साल निकल जाए, तो बढ़ावा बिल्कुल ही देगा। बिकॉज द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्यों है कि जिस दिन से केस रजिस्टर हुआ, घटना हुआ, मर्डर हुआ, जो भी हुआ, वहां से लेके किस दिन तक रिजल्ट आएगा, दैट इज कन्विक्शन और एक्विटल। तो अगर कन्विक्शन टाइम से हो जाए, 2-3 चीजें होती है। कल भी मैं एक टीवी चैनल पे बोला था कि एक है क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन, मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स डिजिटल इन्वेस्टिगेशन का, उसको इस्तेमाल किया जाए। कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड जितने भी कुछ हम बात कर रहे हैं, वो है या नहीं है, वो बिल्कुल खुल के आना चाहिए, एंड इट शुड बी मेड अ वाटर टाइट केस। अगर उस तरीके के कॉन्स्पिरेसीज हैं, दैट आल्सो शुड कम टू लाइट। और एक बार जब वो कोर्ट ट्रायल में जाता है, विद इन अ लिमिटेड टाइमलाइन उसका कन्विक्शन या एक्विटल होना है। बहुत बार ये होता है कि द क्वालिटी ऑफ लॉयर्स, वो भी थोड़ा मुश्किल होता है उसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसमें, फॉर प्रोसिक्यूशन अदर लॉयर्स कैन आल्सो बी यूज्ड। सो प्रेडिक्ट द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड मेकिंग इट अ वाटर टाइट केस। बहुत बार क्या होता है, टेक्निकल रीजंस के कारण भी केसेस एक्विट हो जाती हैं। और जो कन्विक्शन रेट का 13%, 17% या 22%, 50%, जो भी हम बातें कर रहे हैं, तो हर एक एजेंसी में अलग करता है। सीआईडी में अलग होता है, लोकल पुलिस का कन्विक्शन रेट अलग है, सीबीआई का अलग है, एनआईए का अलग है। सो इट डिपेंड्स कि कौन सा एजेंसी कर रहा है। इसका मतलब कि डिफरेंट एजेंसीज में द लेवल, इंटेंसिटी एंड इंटेंसिवनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज डिफरेंट। तो वो प्रोफेशनल्स उस तरीके के हैं। लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी, क्वालिटी और कन्विक्शन हो ही जाएगा 3 महीने में या 4 महीने में स्पेशल कोर्ट से। मान लीजिए कोई और अलग कानून नहीं है, 302 इज मोर देन एनफ। अगर 302 में 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में उसका कन्विक्शन हो जाए, तो आई थिंक दैट विल चेंज द होल इकोसिस्टम मेरे हिसाब से। और उसके साथ साथ बहुत और कुछ है। अब कैंपस में कैसे वेपन स्मगल हो गया, why we don't have a security mechanism on campuses when things are happening on the नहीं, campuses? वही चीज आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। वो लड़की अपना एमसी यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर देकर बाहर निकल रही थी। ये शख्स भी कोई अपराधी नहीं था, ये बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई कर चुका था। ये शख्स उसको वहां ब्रूटली मारता है, और मारता ही नहीं है, कई बार करता है। दैट मींस इस डेडिकेशन के साथ पहुंचा था कि इसे उस लड़की को मारना ही है, खत्म ही करना है। क्या सेक्शन, जिन सेक्शन में इस तरीके के मामले दर्ज किए जाते हैं, रजिस्टर होते हैं, क्या वो असर डालते हैं कन्विक्शन के ग्रेविटी पर? कितना बड़ा कन्विक्शन होगा, कितना गहरा कन्विक्शन दिया जाएगा? संजय जी, See, one of the most severe cases, आप मर्डर में ऐसे ही जा रहे हैं 302 में। अगर आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस प्रूव करने जा रहे हैं, तो वो एक अलग इश्यू है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट तक भी हो सकता है। तो जो सेक्शन डाल रहे हैं, उसके हिसाब से पूरा जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और उस समय का सीन ऑफ ऑफेंस का एविडेंस, ये सब मिला के जाते हैं। तो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और साइंटिफिक एविडेंस फॉर द इन्वेस्टिगेशन। डिजिटल एज में करीब आई एम अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आल्सो, डिजिटल एज में हर चीज का डिजिटल फुटप्रिंट होता है, और डिजिटल एविडेंस काफी साल पहले तक हमारे एविडेंस एक्ट में आ गया है। तो वो डिजिटल एविडेंस जब आप स्टिच करेंगे ना, इट बिकम्स अ वेरी वेरी फेल सेफ। आपने कोर्ट्स में बहुत बार सुना होगा कि दीज विटनेसेस ये जाके हॉस्टाइल टर्न कर जाते हैं, लेकिन जो आपका डिजिटल एविडेंस है वो हॉस्टाइल नहीं टर्न करेगा। वो आपका सीसीटीवी का फुटेज हॉस्टाइल टर्न नहीं करेगा, आपका वीडियो फॉरेंसिक्स हॉस्टाइल टर्न नहीं करेगा।
और अगर उसको रोकने का जो भी कुछ आपने पिछले 5-6 महीने में किया है तो वो भी हॉस्टाइल टर्न नहीं करेगा एंड देयर कैन बी कन्विक्शंस व्हिच कैन बी गिवन प्योरली ऑन सर्कमस्टेंशियल डिजिटल एंड एविडेंशियरी विटनेसेस व्हिच मेक द होल थिंग वाटर टाइट। ताहिरा जी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं महिला अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर। ताहिरा जी, लव जिहाद को लेकर कर्नाटक में इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। फादर ने सीधे सीधे इल्जाम यही लगाया, उन्होंने कहा स्टॉक करता था, हमने कई बार कहा, नहीं माना और उसने इस तरीके का कदम उठा लिया। ये एक अलग पहलू हो जाता है। और दूसरा मेरा सवाल यहां इससे जुड़ा ये कि जब निर्भया केस हुआ था और 4 उसमें जो एक्यूज आए थे, उसमें जो दोषी साबित हुए थे, उनको फांसी की सजा हुई थी, क्या वो डेटरेंट की तरह काम नहीं कर पाया या उसका डर जितना फैलना चाहिए था वो ऐसे अपराधियों पर, ऐसे लोगों पर वो असर नहीं कर पाया है अभी तक? नहीं, देखिए डेटरेंट कैसे करेगा, उसमें भी लंबा समय लगा था। मैं ये नहीं कहती हूँ कि निर्भया का जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट से हुआ था, लेकिन निर्भया का कोई जल्दी नहीं हो गया था निर्णय। मैं उनकी माता जी को बहुत सलाम करती हूँ, आशा जी को, कि वो लगी रही थी, उनके डेडिकेशन को, उनकी हिम्मत को सलाम है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 1975 में आई थिंक कन्विक्शन रेट 45%, अब 30% हो गया। और बिल्कुल सही कहा अभी जो आईपीएस अफसर थे, शायद उन्होंने कहा कि ये देखिए जब तक पुलिस कलेक्ट नहीं करती है एविडेंसेस प्रॉपरली, साइंटिफिकली, तब तक जो ऑनरेबल कोर्ट है वो आप उससे जजमेंट का क्या उम्मीद करेंगे? वो तो उसी पे जजमेंट देगी ना। छावड़ा दिल्ली केस याद कीजिए, उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट में बॉटल्स तक इंसर्ट की गई थी और लाश पड़ी रही थी उसके बाद, लेकिन बाद में एक्विटल हो गया था क्योंकि एविडेंसेस कलेक्ट नहीं हुए थे, देर हो गई थी। तो ये मैं कहती हूँ एविडेंसेस कलेक्ट हो, इनका रिड्रेसल फास्ट ट्रैक कोर्ट से हो, जिससे विटनेस हॉस्टाइल ना हो, लोगों में डर हो। देखिए क्राइम को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। और यहाँ मुझे लगता है लव जिहाद के, अब छावड़ा केस है, इसके अलावा एक देहरादून में हुआ था, एक ही जाति के, एक ही धर्म के लोग थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक माइंडसेट है, जो ये क्रिमिनल माइंडसेट आजकल है, यंग लोगों में बहुत डेवलप हो रहा है, मैं देख रही हूँ। इनको क्रिमिनल्स की तरह देखा जाना चाहिए। मेरा मानना है ये क्रिमिनल्स हैं, इन पे कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, इनको दंडित किया जाना चाहिए, इनके साथ किसी को नहीं खड़े होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्योंकि वायलेंस अगेंस्ट वीमेन जो है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होना चाहिए समाज में, किसी के साथ वायलेंस नहीं एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो महिलाओं के साथ जो इस तरह की हिंसा बढ़ रही है, इस रेट को रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि इस तरह के जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको क्रिमिनल की तरह देखिए। इसको अगर जाति धर्म में बांटने लगे आप तो देखिए एक प्रोटेक्शन शील्ड फिर वो शुरू हो जाएगा। वो कहेंगे क्या पता था कि नहीं था बनाए। बिल्कुल सही कहा इससे पहले कि इसका पूरा कॉन्स्पिरेसी है, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स सक्षम है, कैपेबल है, दे विल डू देयर वर्क। पहले लेट देम डू देयर वर्क। वो जो निकाल के लाएंगे इन्वेस्टिगेशन से उस पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन मर्डर में तो इसको जाना ही जाना है ना, जेल, और सख्त से सख्त इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसने एक इनोसेंट बच्ची को, एक बिटिया की जान लिया। ठीक है, उनके पेरेंट्स के बारे में सोचिए। ठीक है, मैं अब आपका रुख कर लेता हूँ। अब मैं जरा सा अपने विजय जी का पहले रुख कर लेता हूँ। विजय कौशिक जी, आप सभी को सुन रहे होंगे इस वक्त, ये सारी चीजें सामने सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इस लव जिहाद, एक शब्द जो कोट अंडर कोट में आप रख सकते हैं, इससे इतना घबराई कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहले इसका खंडन करने में लग गए, उसके बाद बाकी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत थी। लेकिन आपके ही पार्षद लगातार जोर देते रहे और इस सब के बीच में नेहा कहीं खो गई, जिसकी बुरी तरीके से हत्या कर दी गई। देखिए, मोदी जी और उनके समर्थक ये मानते हैं कि लव जिहाद देश के विभिन्न हिस्सों में फैल रहा है और इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं। बाहर के देशों से इस देश के अंदर लव जिहाद माफ कीजिएगा, मुझे हंसी आ गई। मैं तो ऐसा कर रहा हूं, मैं मोदी जी को ही बुला लेता हूं और उन्हीं से पूछ लेता हूं कर्नाटक में सब क्यों हुआ। सुन तो लीजिए भाई, जब ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और पूरे देश के अंदर हमारी बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो मोदी जी को क्या राष्ट्रीय स्तर पर कानून नहीं बनाना चाहिए था कि लव जिहाद के खिलाफ?
जहां तक कर्नाटक के इस मामले की पहले बात आप है, हम अपने पूरी मुख्यमंत्री गारंटी जी से तो देते हैं पूछिए कि कि लव हम जिहाद इस है कि मामले नहीं है। को मोदी नेहा जी जवाब जवाब देना दीजिए, है। नेहा जी जवाब दीजिए। सुनिए ना। अब अगर कांग्रेस नेता की सारी बातों की शुरुआत मोदी जी से ही होनी है तो बेहतर आप जवाब दें। नहीं, पहले तो मैं अपने काबिल साथी से ये हम इस पूछना मामले चाहूंगी की कि पूरी ये ईमानदारी से जांच कर्नाटक कराकर के इन माननीय दोषियों को मुख्यमंत्री जेल और उप मुख्यमंत्री जी भेजने से के साथ पूछिए साथ इनकी कि लव जिहाद है कि नहीं है। वो तो कह रहे हैं ऐसी कोई चीज होती ही अरे नहीं फिर है। वही बात, शशि थरूर जी भाई किताबें हमें रिलीज अब कर तक रहे की जो हैं, लव जानकारी जिहाद मिली है समेत। उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि लव जिहाद नहीं आप है। इस लाइन को और अगर समझिए। तफ्तीश शशि में आगे पता थरूर चलता है कि कुछ लव दिन जिहाद पहले, तो अरे है, भाई मुझे बोलने के लिए लेकिन कहा है सवाल उन्होंने, यह है आपका कि नाम जब नेहा नहीं अंतर्राष्ट्रीय है। विजय स्तर जी पर शांत हो इस जाइए, तरह की घटनाएं सुनिए, भारत सुनने के की खिलाफ हो क्षमता रही थोड़ी है सी तो रखिए। मोदी जी कानून क्यों अरे नहीं बनाते महिलाओं के देश में? प्रति इतना विजय जी कर्नाटक के इंटॉलरेंस ऊपर इतनी, लागू विजय हो जी एक जाएगा। मिनट, विजय जी इतनी नफरत कर्नाटक नहीं, में मोदी फैल जी तो रही है, कानून बनाएंगे, इतनी नफरत है। वो कर्नाटक के ऊपर कर्नाटक, भी चलिए लागू होगा। कर्नाटक की कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं। रामेश्वरम कैफे कैफे ब्लास्ट अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है, अब ये घिनौनी घटना हो जाती है। क्या कहीं बहुत इस तरीके के लोग जो ऐसी मानसिकता लिए हुए हैं वो कर्नाटक में प्रश्रय पा रहे हैं, उनको उचित नहीं, वो आप इस आहार बात मिल रहा है सुनिए, जिससे वो ये सब कुछ कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं मानते कि मोदी जी बौखलाए हुए हैं क्योंकि कर्नाटक में उनकी मेहनत के बावजूद वो कर्नाटक हार गए? कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी का षड्यंत्र चल रहा हो कर्नाटक के नेहा अंदर इन नाम सब की चीजों के लड़की, पीछे? नेहा हिरेमत की हत्या हो जाती है, कर्नाटक उबल रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता कर्नाटक को। उबल रहा है, इस समाज समय में भी इतनी बुरी वो स्थिति जो है विषय कर्नाटक है उस सरकार। पर नहीं, मणिपुर के हालात नहीं दिखाई दे चुनाव रहे दिख रहा है, और हम तो इस उनको मोदी जी अपराधी के दिख रहे हैं, साथ वो उनको सल्यूट चुनाव करेंगे दिख रहा है, जो उसकी उनको 7 वोट दिख पीढ़ियां रहा भी है। याद रखेंगी। यहाँ हम महिलाओं की बात लेकिन कर रहे मणिपुर के हैं। मुद्दे 2 पर मिनट के बीजेपी चुप लिए क्यों है? यहाँ पर अपने घर वहां की की बहन बहन बेटियों बेटियां को रख के नहीं सोचिए है। कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। चुनाव भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, चुनाव होते रहते हैं इस देश में, हर 6 महीने में कहीं ना कहीं हम तो चुनाव ये होता है इस कहते हैं देश में, आपको चर्चा की बता दूं। जगह और आपकी मोदी पार्टी वन सरकार नेशन को वन इलेक्शन राष्ट्रीय भी नहीं स्तर पर चाहती है, कानून बनाना और हर चाहिए इस मुद्दे को मुद्दे को आपको लेकर। चुनाव से जोड़ के देखना है। यहाँ बात हो रही है महिला नहीं, ये सुरक्षा तो की, मोदी जी का काम यहाँ है हर बात हो मुद्दे रही है को कि यहाँ क्या के ये साथ जोड़ना, सिस्टमैटिक वरना वो कानून बना देते ऑन तो विमेन आज है। हम बहस ही ना यहाँ बात करते हो इस रही है मुद्दे कि पर। इज देयर मोर टू दिस देन अ सिंपल मर्डर। यहाँ इन सारी बातों की बात हो रही है, महिलाओं की बात यहाँ हो रही है। बात ये हो थोड़ी रही देर है के कि लिए अगर इलेक्शन भूल मोदी जी जाइए ने विजय जी, कानून अच्छा होगा बना आपके दिया लिए। होता तो आज इस मुद्दे पर बहस ना करनी पड़ रही होती, आज वो धाराएं भी उस पर लगा दी गई होती। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपराधी को हर हाल में सजा दिलवाई जाएगी। अपराधी तो पकड़ा जा कोशिश यही चुका है, कि मैं फास्ट सोच ट्रैक की बात कर रहा हूं। फास्ट ट्रैक आधार पर मामले को चलाकर और कर्नाटक दोषी को जल्द से जल्द हम फांसी फॉरवर्ड पर स्टेट लटकवाने रहा का काम है। करेंगे। अगर वहां पर एक लड़की को जो एमसीए कर रही है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो लड़की कितनी एडवांस होगी अपनी पढ़ाई में, और ये लड़का भी जिसको पकड़ा गया है ये भी कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई कर चुका है। ये सोच उस गहरे कहां से आ रही है एक समाज में जहां पर एक लड़की को ना कहने पर कत्ल कर दिया जाता है? लादेन इंजीनियर भी था और काफी पढ़ा लिखा था, तो पढ़ाई का और आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। नेहा जी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इनकी समझ पे हंसूं या रोऊं। यहाँ हम बात कर रहे आप हंस हैं लीजिए, कि क्या रोने का अरे यार रोने मुझे का काम जवाब देने दीजिए। कोई देखिए, इस और प्रकार कर से लेगा, डिबेट आप हंस लीजिए। इस प्रकार से डिबेट नहीं होती। एंकर आपको पूरा मौका देंगे, बहुत बुलंद आपकी आवाज है, थोड़ा सा विश्वास रखिए अपने ऊपर, मुझे बात करने दीजिए। यहाँ बात हो रही है कि ये जो मर्डर है ये एक स्टैंड अलोन मर्डर है या एक बड़ी साजिश है, क्या एक पैटर्न है जो हम पूरे देश में देख रहे हैं, और पूरे देश में नहीं इंटरनेशनली भी ये देखा गया है। अगर इस पर कानून बनाने की जरूरत है तो कई प्रदेशों ने उस पर कानून बनाया है, लेकिन एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, क्या हमें कुछ करने की जरूरत है? और इसको डिनाई करने से क्या नेहा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की अपनी सभा में एक लाइन कही कि लोग सतर्क रहें उस सोच से जिसे कांग्रेस बढ़ावा दे रही है, जहां लड़कियों के साथ जुल्म हो रहा है, जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री किस तरफ इशारा कर रहे थे? देखिए, किसी चीज को डिनाई करना जो आपके सामने हो रही है, देखिए आप अगर आंखें मूंद लेंगे या किसी और तरफ देखेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो चीज होना बंद हो जाएगी। तो अगर केरला से ऐसी घटनाएं आती हैं, यूपी से ऐसी घटनाएं आती हैं, कर्नाटक से ऐसी घटनाएं आती हैं, और कांग्रेस पार्टी और इनके नेता कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज है ही नहीं, इससे लव जिहाद होना या ग्रूमिंग की घटनाएं होना बंद नहीं हो जाएंगे। महिला सुरक्षा एक विषय है, और एक ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं अपने देश में, इसके ऊपर चर्चा होना भी जरूरी है। लेकिन जब तक हम इसे चुनाव से जोड़ते रहेंगे, जब तक हम इसे और एंगल देते रहेंगे, तब तक हम इस पर एक सार्थक चर्चा नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे जो राजनेता जो इंपॉर्टेंट कुर्सियों पर बैठे हैं,
हमारे मुख्यमंत्री, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, वो उस बेटी के पिता की पुकार नहीं सुन रहे हैं, जो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मेरी बेटी को सिस्टमैटिक तरीके से फंसाया गया, टारगेट किया गया, क्योंकि वो एक धर्म और कम्युनिटी विशेष से आती थी। तो क्या हमें उनकी बात नहीं सुननी चाहिए? क्या हमें उनकी बात, एक बेटी के पिता जिसका मर्डर हो गया है, क्या हमें उनकी बात पे कोई वजन नहीं देना चाहिए? ये मैं कांग्रेस पार्टी के नहीं नेहा, मैं इस सवाल को वृंदा अडगे के पास लेकर जाता हूं। वृंदा अडगे जी, अगर फादर कह रहा है कि इस तरीके से बेटी को स्टॉक किया गया, ये कहा गया, जो कि सबसे नजदीकी है उस बेटी का बाप है, अगर वो कुछ इल्जाम लगा रहा है, तो क्या जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम बहुत फॉरवर्ड हो गए, हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्या इग्नोर किया जा सकता है पिता की बात को? नहीं, हम पिता की बात को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक चुनावी प्रतिनिधि भी हैं। ये जो हत्या हुआ है नेहा का, ये निशाकत मर्दांगी है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। तो इसको हम भूल नहीं सकते। जब वो कह रहे हैं, संजय साहब ने कहा कि जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चलेगा कि इसमें क्या कॉन्स्पिरेसी है या नहीं, लेकिन उससे पहले हमको ये भी सोचना चाहिए कि ये मर्डर जो हुआ, ये हत्या जो हुआ है, वो प्लान करके आया है। जब वो कॉलेज के अंदर आया, वो जो दिन एग्जाम होता है, वो बैग्स को चेक करते हैं और हमारे पर्सन को भी चेक करते हैं। वहां लोग स्पेशल खड़े रहते हैं कि जब आप एग्जाम जा रहे हो तो ऐसे कुछ चीज नहीं लेके जा सकते। तो कॉलेज की जो जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, उसके बारे में तो हम बात नहीं कर रहे। वो आप गलत नहीं कह रहे, वो आप गलत जरा भी नहीं कह रही हैं, वो आप सही कह रही हैं, लेकिन मोटिव तो इसी शख्स के दिमाग में था ना। ये जो पुरुष ऐसे हत्या करते हैं, उनको सजा की कोई भी डर नहीं है। अच्छा, संजय साहा जी का रुख करता हूं। संजय साहा जी, आप एक लंबा आपका वक्त रहा है पुलिसिंग में और इस तरीके के इश्यूज को टैकल करने में। उत्तर प्रदेश के यूपी के कानपुर में एक ऐसा किस्सा हुआ था जहां इसी तरीके से पकड़ा गया था। वो पूरी डिटेल आपके सामने नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मैंने उस बारे में पढ़ा काफी कुछ है, और वहां पर लव जिहाद को लेकर धाराएं भी लगाई गई। कोर्ट में इस बात का उल्लेख प्रोसिक्यूशन की तरफ से किया गया। यहां अगर पिता कह रहा है तो क्या पुलिस इस पर विचार करती है या किया जाना चाहिए? कोई भी एलिगेशन जो आता है, वो पुलिस का प्रोफेशनल जवाबदारी है कि उसमें देखे। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोई भी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं हो सकता है मेरे जानकारी में और जैसा मैंने किया है, जिसमें एक कॉन्स्पिरेसी एंगल या तो हमारे आंख से बच के निकल जाए या उसको छोड़ दिया जाए। ये these are the two things जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अगर एंगल है तो एंगल निकलेगा, अदरवाइज इट इज नॉट अ वर्दी इन्वेस्टिगेशन, चाहे इस केस का हो किसी केस का हो। और दूसरा है, जितना भी एलिगेशन है, एटलीस्ट जो एकदम क्लोज लोग हैं, फादर का तो है ही है, जितने भी क्लोज लोग हैं, कहीं से भी है, सीसीटीवी से है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उसको चेक करना तो हमारा जवाबदारी है। दैट इज द ओनली वे प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन। और इसमें जो लोग भी सामने आएंगे वो 120B रेड विद 34 के अंदर आप उनको आएंगे ना। जब प्रिंसिपल जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो 120B तो आएगा ही आएगा ना। वो तो सब रेड विद 120B 302 रेड विद 120B relevant section, जिस भी कानून का आप बात कर रहे हैं, without getting into the details of that particular law, those sections will come into the picture। और अगर एक आप मर्डर केस को भी स्ट्रेट लेके चलते हैं और उसका कन्विक्शन लाइफ इम्प्रिजनमेंट आप करा देते हैं, इवन इफ इट इज नॉट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज थिंग। नहीं, वो कोई छोटा चीज है क्या कि आपने 1.5-2 महीना 2.5 महीना में एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करके कन्विक्शन दिला के। I think that itself is a commendable achievement in the current criminal justice system। ये छिपेगा कैसे? कॉन्स्पिरेसी एंगल छिपेगा कैसे? और अभी तक क्या है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है, और जो पब्लिक डोमेन में जितनी भी बातें हुई हैं, उसके आगे इन्वेस्टिगेशन का तो कुछ भी नहीं आया ना फैक्ट। तो वो बिना फैक्ट समझे अगर हम लोग सब कुछ डिसाइड कर ले, आई डोंट नो, मुझे नहीं, क्योंकि हमारा तो सिंपल हिसाब है, as well educated as a citizen of this country now after serving for 32 years, मैं as a common man also, जब facts आएगा हम उसी पे बात करेंगे। अब मेरे को और फैक्ट दीजिए, I'll give you more clarity। अगर आप चार्जशीट देंगे उस पर हम और बताएंगे किसको किस तरीके से केस लड़ा जाए।
तो विटनेस प्रोटेक्शन कैसे होगा, केस कैसे किया जाए, केस के बिल्डअप, तो ये पूरा एरिया हम छोड़ के हम कहीं और चले जाते हैं जहां की सबको आसान होता है बातें करने में। कोई उसमें जैसे मान लीजिए बहुत लोग हैं जो बट संजय साय जी इस केस में फादर एक एंगल बता रहा है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक दूसरी बात कर रही है, तो प्रोसिक्यूशन किस तरीके से बात रखेगा फिर अपनी कोर्ट में जाकर? नहीं 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 नहीं, ये जो है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग टीम, वो जो एविडेंस जमा करेंगे अपने इन्वेस्टिगेशन में इन अ फुल प्रूफ कंक्लूसिव मैनर, जो कि इसका पूरा हिस्ट्री रहेगा, इसका इंसिडेंट का सब कुछ रहेगा, मेडिकल एविडेंस रहेगा एंड साइंटिफिक एविडेंस रहेगा। आज को कम्युनिकेशन एविडेंस इतना ज्यादा है कि वो अकेले ही किसी को गिरफ्त में ले सकता है। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव कि कॉल डेटा एनालिसिस में हम ट्रांसक्रिप्ट में भी नहीं जाते हैं, हम केवल यही देखते हैं कि वो 20 पर इससे बात किया, 2 मिनट से लेके 20 मिनट तक बात किया। तो अगर आप किसी से एक दिन में 20 बात कर रहे हैं, 2 मिनट से 50 मिनट तक बात कर रहे हैं, तो मुझे तो ट्रांसक्रिप्ट भी जानने का जरूरत नहीं। सो देयर आर, ये नहीं है अब कोई कुछ भी बोले, करना तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को है ना। ठीक है, मेरे साथ मेरे पैनल में आज इस टॉपिक को लेकर सबसे खास बात यह है कि 3 महिलाएं मेरे साथ शामिल हैं, और अब मैं वो सवाल पूछूंगा जो बाकी सारी चीजों से अलग है। पिता जो कह रहा है उस पर पुलिस ध्यान जरूर देगी, क्योंकि पिता उस बात पर जोर दे रहा है। वहां पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं कर्नाटका में वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे पहले मैं वृंदा अडिगे आपको थोड़ा सा वक्त दूंगा, सिर्फ इस बारे में बात बताइए कि एक लड़की अपनी जिंदगी से जा चुकी है, एक प्रॉमिसिंग लड़की जिसका एक बड़ा करियर हो सकता था। ऐसे लोग कहीं भी मिल सकते हैं, और कर्नाटका में अगर मिल रहे हैं जहां पर सिलिकॉन वैली कही जाती है, जहां पर बहुत मेरिटोरियस लोग रहते हैं और वो करियर बनाते हैं, देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, वहां पर जब ये घटनाएं हो रही हैं तो वजह आपको क्या लगती है? लड़कियां हमारे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में, संसार में बहुत ही मेरिटोरियस हैं। उनको क्या हो जाता है कि हमारी ये जो पुरुष प्रधान सोच है, ये जो पेट्रियार्की है, वो अवकाश नहीं देती है उन। तो इस बात को हम लेके, हमारी ये जो स्कूलिंग है हमारे कॉलेज में, इसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते हैं। इसमें एजुकेशन भी नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि हमारी बच्चियों को हम स्कूल नहीं भेजते। अगर एक घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, हर समय आप देखिए कि लड़की जो कॉलेज को हम भेजते हैं वो इतना अच्छा नहीं है, या गवर्नमेंट कॉलेज को भेजेंगे, लेकिन लड़का होगा तो उसको हम सब कुछ दे देंगे। हमारी सोच ऐसी ही है, इस सोच को तोड़ना चाहिए। और अब मैं एक और बात यहाँ रखना चाहती हूँ कि हमारे जो कानून है बहुत सख्त है। They may not be fantastic, but they are very strong. इतनी सख्त कानून है, और संजय साहब ने बोला पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है, प्रोफेशनली करती है, इसमें प्रोसिक्यूशन और ये जो न्यायपालिका की भूमिका है उसके बारे में हम कभी बात नहीं करते, क्योंकि लास्ट में वो जो केस है वहीं पे तो जाके रुक जाता है। बहुत से समय ये जो एक्विटल हो जाते हैं ऐसे सीरियस केसेस में, मर्डर हुआ है तो जब मर्डर हुआ है तो उसको हम जुनून की अपराध क्यों कहते हैं, क्राइम ऑफ पैशन क्यों कहते हैं? वो क्राइम ऑफ पैशन तो आर्टिकल में नहीं है, आईपीसी में नहीं है, लेकिन इसमें हमने कहीं जोड़ दिया है कि गुस्से में कर दिया, प्यार में कर दिया, नफरत में कर दिया। कर तो दिया ना, तो उसको सजा क्यों नहीं मिलती? वो सजा देने की वो जो जवाबदारी है न्याय कोर्ट की, वो न्याय पालिका की वो जो जवाबदारी है, उसको सजा क्यों नहीं देते? और वो सख्त सजा जल्दी से क्यों नहीं देते? निर्भया का केस ले लीजिए, ओवर 10 इयर्स, और उसमें जो वो फियर है ना, वो जो डर है, कानून की जो डर है, वो डर निकल जाती है, डर निकल जाता है। सही आप कह रही हैं, डर निकल जाता है। ताहिरा हसन जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ताहिरा जी, महिला लड़कियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो एक के बाद एक सामने आ रहा है, और उसके पीछे जो लोग लगे हैं वो भी पकड़ में आ जाते हैं। लड़कियों के खिलाफ हो रहे अपराध में जो भी लड़के शामिल होते हैं, यहां पर मैं मॉरल वैल्यूज की बात आपसे करना चाहूंगा। क्या हमारी सोसाइटी में लड़कों को ये डर दिखाया और सिखाया जाता है परिवार की तरफ से कि सुनो, इस बात को समझो, एक लड़की के साथ अगर तुम उसकी इच्छा के बगैर कोई भी काम जबरदस्ती करोगे तो ये क्राइम है और इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी?
क्या बच्चों को हमारे फैमिली में सिखाया जा रहा है? अगर नहीं सिखाया जा रहा तो क्या यही वजह है कि ऐसे सनकी और ऐसे शोहदे निकलकर पैदा होते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, फैमिलीज में मैं तो एज अ वीमेन राइट एक्टिविस्ट बहुत से केसेस करती रही हूँ। मेरे ख्याल से 25 साल की अपनी इस काम में मैंने देखा है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों में, जहां माँ भी पढ़ी लिखी, बाप भी पढ़ा लिखा है, वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो ये जो बच्चा होता है ना, छोटा, चाहे वो बेटी चाहे बेटा, वो ये समझ जाता है, बेटा जो है, कि औरत को कंट्रोल किया जा सकता है पावर से, मसल पावर से, और बेटी ये समझती है कि यही एक पूरा तरीका है औरतों का कि वो मार खा के फिर वो चाय पानी देने लगे और ये करने लगे। बहुत से घरों में, ये किसी एक घर का नहीं है, बहुत से घरों में बाहर आता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस, बहुत से घरों में नहीं आता है। तो आप इन बच्चों से क्या, इन बेटों से क्या उम्मीद करेंगे जब वो देख रहे हैं कि बाप हमारा माँ की रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो देख रहे हैं कि हमारी बहन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप सोचते हैं कि वो सड़क पे निकलने के बाद ठीक है मैम, दूसरी थोड़ा की सा समय बेटियों की कम है, मैं आप रिस्पेक्ट तीनों को ही करेगा? समय देना चाहता था। नेहा जी, आप अपनी बात रखें, समय कम है, कम से कम समय में। जी बिल्कुल, मैं अपनी दोनों जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि महिलाओं पर अलग अलग तरीके से ओप्रेशन के तरीके ढूंढे गए हैं। और ये जो एक एंगल जिसकी आज हम बात कर रहे थे पर्टिकुलरली, तो इस बारे में भी हमें सोचना जरूर है कि क्या एक और तरीका निकाला है महिलाओं के ऊपर टारगेट करने का, लव जिहाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, इज इट, इफ इट एग्जिस्ट्स एंड वेरियस लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव स्पोकन अबाउट इट, तो हम इसे इग्नोर ना करें, कारपेट के नीचे इसको नहीं हमें ब्रश करना है, हमें इसके बारे में बात करनी है। और ये अगर एंगल है तो कानून भी बनाना है, इसको भी एक इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आप रखना चाहती हैं कि ये शब्द अगर उपजा है तो इसके पीछे का सच क्या है। इसे छुपाकर शुतुरमुर्ग बनने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है इस सब के पीछे लड़कियों का सम्मान, उनकी इज्जत और उनकी जिंदगी जरूर बरकरार रहेगी। आप सब हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, सादर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश का सवाल में फिलहाल इतना ही।